यह संसार एक विचित्र रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अभिनेता है और हर घटना एक अध्याय। जीवन की इस रंगभूमि में दो अदृश्य शक्तियां हमेशा हमारे साथ रहती हैं, भाग्य और बुद्धि। एक और भाग्य है जो हमारे जन्म से पहले ही हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाकर रख देता है। दूसरी ओर बुद्धि है जो हमारे निर्णयों और सोच के बल पर नई दिशा में ले जा सकती है। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, दार्शनिक और विचारक इस बात पर मंथन करते आए हैं कि मनुष्य की सफलता किस पर निर्भर है, उसके भाग्य पर या उसकी बुद्धि पर। क्या एक निर्धन बालक केवल बुद्धि से सम्राट बन सकता है, या एक मूर्ख व्यक्ति केवल भाग्य के सहारे राजा बनकर शासन कर सकता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए हम चलते हैं एक सुंदर और प्रेरणादायक कथा की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भाग्य और बुद्धि स्वर्ग के आंगन में टहलते टहलते बहस में उलझ गए। भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में जो कुछ होता है वो मेरी इच्छा से होता है। मैं ही लोगों को राजा बनाता हूँ, मैं ही रंक भी बना देता हूँ। बुद्धि ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारे दिए हुए मौके को समझ ही ना पाए उसका क्या? मैं मनुष्य को दृष्टि देती हूँ, विवेक देती हूँ, जिससे वह हर परिस्थिति में निर्णय ले सके। भाग्य ने तनकर कहा, कहना आसान है, पर जब मैं किसी को ऊपर उठाता हूँ तो फिर दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। बुद्धि बोली, और जब मैं किसी को राह दिखाती हूँ तो वह अंधेरे में भी मंजिल पा जाता है। बहस गर्म होती चली गई। फिर उन्होंने तय किया कि अब यह बात सिद्ध करनी ही होगी। उसी समय धरती पर उनका ध्यान गया। एक सीधा सादा किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। बुद्धि ने कहा, अगर तुम इस किसान को राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगी। भाग्य ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, देखो मेरा कमाल। भाग्य अब तैयार था अपने चमत्कार को धरती पर उतारने के लिए। उसने किसान के खेत की ओर देखा। वह किसान, नाम था उसका माधव, नंगे पांव, पसीने से भीगा हुआ, दिन भर की मेहनत में डूबा था। उसकी काली मटमैली धोती, फटा हुआ कुर्ता और साधारण चेहरा, कोई भी देखकर कह सकता था कि यह व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहा है। भाग्य मुस्कुराया और अपनी अदृश्य शक्ति से खेत की हर बाल, गेहूं की कली को मोतियों से भर दिया। जैसे ही माधव ने पहली बाल तोड़ी, वह चौंक गया। भीतर चमचमाते मोती। उसने सोचा, ये क्या? गेहूं की जगह कंकड़। हे भगवान, ये कैसी विपदा आई? उसने दूसरी तीसरी बालें तोड़ी, सब में वही। माधव को मोतियों का ज्ञान नहीं था। उसके गांव में कभी किसी ने मोती देखे भी नहीं थे। उसने उन्हें कंकड़ समझा और सिर पकड़कर बैठ गया। हे ईश्वर, मेरा साल भर का परिश्रम मिट्टी में मिल गया। अब कैसे जीऊंगा? परिवार को क्या खिलाऊंगा? यही सोचते सोचते वह खेत के किनारे बैठ गया, उदास और हताश। उसी समय राज्य के राजा विक्रमसेन शिकार के बाद अपने मंत्री के साथ उस ओर से गुजर रहे थे। उन्होंने किसान को रोते देखा। राजा रुक गया और पूछा, क्यों भाई, तू यहाँ इस सुनसान खेत में बैठा रो रहा है? क्या हुआ? माधव ने नम आंखों से कहा, राजन, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। गेहूं की जगह इन अजीब कंकड़ों ने जन्म ले लिया है। अब मैं अपने परिवार को क्या दूंगा? राजा ने उसकी बात सुनकर खेत में जाकर स्वयं देखा। जैसे ही एक बाल को तोड़ा, मोती निकल पड़े। उसकी आंखें चौंधिया गईं। मंत्री भी हक्का बक्का रह गया। राजा ने तुरंत मंत्री को पास बुलाकर कहा, यह साधारण किसान नहीं है, भाग्यशाली है। क्यों ना अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह इसी से कर दें? ऐसी किस्मत वाला आदमी उसे सुखी रखेगा। मंत्री ने सहमति में सिर हिलाया। राजा ने माधव से कहा, तुम यह पूरी फसल महल में पहुंचा दो। इसके बदले हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से करेंगे और भरपूर धन देंगे। माधव को जैसे सपने में बुलाया गया हो। वह चौंकते हुए बोला, राजन, मैं एक गरीब किसान हूँ। राजकुमारी से विवाह? राजा मुस्कुराया, तुम अब साधारण नहीं रहे। यह सब तुम्हारे भाग्य का वरदान है। माधव ने फसल महल भिजवा दी। राजमहल में तैयारी शुरू हो गई। बुद्धि ने यह देख भाग्य से कहा, मान गई तुम्हारी शक्ति, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। विवाह धूमधाम से हुआ। संपूर्ण नगर में उत्सव सा माहौल था। माधव की झोपड़ी से सीधे महल में पहुंचने की यह यात्रा देखते ही बनती थी।
विवाह के बाद रात हुई। राजकुमारी सुंदर वस्त्रों में सजी, गहनों से लदी, सुगंधित फूलों के बीच सज धज कर उस कमरे में आई जहां अब उसका पति माधव था। माधव को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह स्वप्न नहीं, यथार्थ है। लेकिन अगले ही पल बचपन की वह कहानी उसे याद आ गई। सुंदर रूप वाली चुड़ैलें जो रात के अंधेरे में आदमियों का खून चूस लेती हैं। माधव के मन में डर समा गया, कहीं ये भी तो वैसी नहीं। अचानक मुझे राजा बना दिया गया, अब ये लड़की मेरे पास नहीं, ये कोई चाल है। वह घबरा गया और बिना कुछ कहे कमरे से भाग निकला। माधव भागता भागता नदी किनारे जा पहुंचा। वहीं बैठा रहा, सोचता रहा। इतने में गश्ती सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और महल ले गए। राजा को जब पता चला कि माधव अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया है तो वह क्रोधित हो उठा। यह हमारे कुल का अपमान है, इसे दंड मिलना चाहिए। बुद्धि यह सब देख रही थी। वह भाग्य की ओर देखकर बोली, अब मेरी बारी है। अगर मैं इसे इस स्थिति से निकाल दूं तो मेरी जीत होगी। बुद्धि किसान के पास पहुंची और धीरे से उसके मन में एक विचार फूंका। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया। माधव को कठोर दंड सुनाने ही वाले थे कि तभी वह झुककर बोला, राजन, मैं आपके सामने कुछ कह सकता हूँ? राजन, माधव बोला, जब मैं कमरे में था तभी मुझे नदी की ओर से किसी की दर्दनाक पुकार सुनाई दी, बचाओ बचाओ। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सका और दौड़कर वहां गया। अगर यह मेरा अपराध है तो कृपया मुझे दंड दें। राजा यह सुनकर चुप रह गया। उसके भीतर का न्यायप्रिय हृदय जाग उठा। वह मुस्कुराया और बोला, नहीं पुत्र, तुमने तो वीरता और करुणा का उदाहरण दिया है। मैं गर्व करता हूँ कि मेरी पुत्री का पति तुम हो और आज घोषणा करता हूँ कि मेरे बाद तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी होगे। बुद्धि ने भाग्य की ओर देखा और मुस्कुराई। भाग्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब मैं मानता हूँ केवल मेरा होना पर्याप्त नहीं, अगर बुद्धि साथ न हो तो भाग्य भी व्यर्थ हो जाता है। राजा विक्रमसेन ने पूरे दरबार में घोषणा कर दी, माधव अब राज्य का भावी उत्तराधिकारी होगा। एक साधारण किसान जो कल तक अपनी जमीन में पसीना बहा रहा था, आज सिंहासन का अधिकारी बन गया। नगर में उत्सव का माहौल था, लेकिन उस उत्सव से कहीं अधिक आनंद बुद्धि के मन में था। उसने भाग्य की ओर देखा और कहा, अब तो मानते हो ना? भाग्य मुस्कुराया। उसकी आंखों में स्वीकार की झलक थी। हाँ, उसने कहा, तुम्हारी जीत हुई। मैं केवल अवसर दे सकता हूँ, लेकिन उस अवसर का उपयोग केवल बुद्धि कर सकती है। हर मनुष्य के जीवन में भाग्य और बुद्धि दोनों का एक रहस्यमयी रिश्ता होता है। भाग्य जो हमें अवसर, संसाधन या अकल्पनीय परिस्थितियां देता है। बुद्धि जो हमें यह सिखाती है कि उन अवसरों को कैसे पहचाना जाए और उनका सदुपयोग कैसे हो। अगर किसान माधव के पास केवल भाग्य होता, मोती उग आए, राजकुमारी मिल गई, महल और धन मिल गया, लेकिन बुद्धि न होती तो वह न केवल उस मौके को खो देता बल्कि शायद दंड भी पाता। लेकिन जैसे ही बुद्धि सक्रिय हुई, स्थिति पलट गई और वह सम्मान, प्रेम और उत्तराधिकार का अधिकारी बन गया। यह कहानी सिर्फ एक मनोरंजक कथा नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर चल रही आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। भाग्य है तुम्हारे कर्मों का फल जो तुम्हारे सामने अवसर के रूप में आता है। बुद्धि है तुम्हारे विवेक की शक्ति जो उस अवसर को पहचान कर तुम्हें आगे बढ़ाती है। कई बार हम रोते हैं जैसे माधव रोया, ये क्या हो गया? लेकिन जो दिखाई दे रहा है वह हमेशा सच्चाई नहीं होती। हो सकता है जो तुम कंकड़ समझ रहे हो वह वास्तव में मोती हो। तुम्हें केवल दृष्टि चाहिए और यही बुद्धि का कार्य है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, बुद्धियुक्तो जातीह उभय सुकृत दुष्कृते। ती अर्थ, बुद्धि संपन्न व्यक्ति पाप पुण्य दोनों को पार कर जाता है। जीवन में यह सीख आवश्यक है, भाग्य को कोसना बंद करो। वह अवसर देता है पर उसे दिशा देना तुम्हारा कार्य है। बुद्धि को विकसित करो, ध्यान, अध्ययन और अनुभव से हर संकट में संभावना खोजो। जो खेत में कंकड़ लगे थे वे ही राज्य के द्वार बने। डर से भागो मत, विवेक से देखो। सुंदरता से डरना मूर्खता है, समझ से देखना समझदारी है।
कभी भी स्वयं को छोटा मत समझो। एक किसान भी राजा बन सकता है अगर उसकी बुद्धि जागृत हो। हर व्यक्ति के भीतर एक किसान है जो जीवन की भूमि में बीज बोता है, परिश्रम करता है। भाग्य उस खेत में अद्भुत चमत्कार कर सकता है, लेकिन अगर किसान को बुद्धि न हो तो वह मोती को भी कंकड़ समझकर त्याग देगा। सच्चा जीवन वही है जहां हम भाग्य को आभार के साथ स्वीकार करें और बुद्धि को प्रेरणा के रूप में प्रयोग करें। याद रखो, भाग्य तुम्हें अवसर देगा, लेकिन बुद्धि ही तुम्हें राजा बनाएगी। यह रहा एक गंभीर और भावुक टोन में लिखा गया सब्सक्राइब और लाइक की रिक्वेस्ट, जो आपकी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानी के समापन के साथ सुंदरता से मेल खाएगा। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया एक छोटा सा समर्थन दें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बी रियल टेल्स को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें न सिर्फ प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि ऐसी और भी जीवन को दिशा देने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं होती, कभी कभी वे हमारे जीवन को समझने की चाबी भी होती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में। हर दिन कुछ नया सीखते रहिए और अपने भीतर की बुद्धि को जागृत रखिए।